नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ना एजेंडा, ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां एक वायरल वीडियो को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल 17 जुलाई को एक पार्षद की जीत की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के आरोप लग रहे हैं, जो विवाद की वजह बन रहा है। नारेबाजी के विरोध में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली और एसपी को ज्ञापन सौंपा। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। शाहजहांपुर में 17 जुलाई को नगरपालिका में हुई मतगणना के बाद एक विजयी पार्षद की रैली में वर्ग विशेष के लोगों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लग रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज शाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध करते हुए रैली निकाली और एसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के विरोध में भी नारेबाजी की। शमीउल्लाह खान है, निर्दलीय फॉर्म भरकर निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने के पश्चात में शाहजहांपुर के विभिन्न चौराहों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा है इसकी जांच करेंगे और जो सत्यता होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एसडीपीआई की उम्मीदवार शमीउल्लाह खान के जीतने के बाद शहर में जुलूस निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आरोप है कि इस दौरान रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और इसी मामले पर हमारे संवाददाता अजीत पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अजीत, क्या पूरा मामला था? किस पार्षद के समर्थन में वहां की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और अब तक प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है? जी, मैं आपको बता दूं कि 17 जुलाई को शाहजहांपुर के नगर पालिका की मतगणना हुई थी, जिसके परिणाम सामने आए थे। और परिणाम में शाहजहांपुर का वार्ड क्रमांक 12, जो कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ है, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार को कांग्रेस ने उतारा था। उसी अध्यक्ष पद के दावेदार को एक निर्दलीय प्रत्याशी जो एसडीपीआई समर्थित माना जाता है, शमीउल्लाह, उसने करारी शिकस्त दी थी। इसी को लेकर बड़ी संख्या में जैसे ही परिणाम सामने आया, बड़ी संख्या में शमीउल्लाह के समर्थक मतगणना स्थल पहुंच गए और बड़ी संख्या में उनको साथ में लेकर बग्गी पर बिठाकर शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली। इसी दौरान रैली के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसी रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस वीडियो में लगाए गए हैं। और इसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज जबरदस्त आक्रोश जताया। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं इस ज्ञापन को लेने के बाद एसपी ने कहा है कि वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली है, जरूरी तथ्य जुटाकर आवश्यक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत पराशर इस पूरी जानकारी के लिए। तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। पार्षद की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। ये 17 जुलाई को ये नारेबाजी हुई जो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पूरे रैली के दौरान देख सकते हैं आप यहाँ पे। एसपी ने मामले में जांच के फिलहाल निर्देश दिए, यानी पुलिस अधीक्षक ने जांच के निर्देश दिए हैं। 17 जुलाई का ये पूरा मामला है जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। 17 जुलाई को पहले फेज का रिजल्ट आया था और जीत के बाद जहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे होने चाहिए और जहां पर पार्षद की जीत की बात होनी चाहिए, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और पूरी रैली में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए एक बार फिर से हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे। बहुत ही अहम खबर है। अजीत अभी तक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, ये तो बहुत ही संगीन मामला है कि पाकिस्तान, जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, आज की डेट में किसी तरह का आर्थिक व्यापार का लेन देन नहीं है,
उसके जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, ये भी बताइए आप। जी मैं आपको बता दूं, ये 17 जुलाई का मामला है। उसके बाद प्रशासन, अब जब वीडियो जो कि वायरल हो गया, हिंदूवादी संगठनों ने आवाज उठाई, उसके बाद अब कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है, जबकि पूरी रैली के दौरान भी बड़ी मैं आपके संख्या में पास आ रहा हूं। पुलिस जगदीश बल जी इस तैनात वक्त था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस अधीक्षक हैं। जगदीश जी, आप IBC 24 पर ऑन एयर हैं। जिस देश के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, जीत होती है, वहां पर एक पार्षद की जीत होती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी वीडियो सामने आया है, उसको हमने जांच में लिया है और जांच में जैसी सत्यता आएगी सामने, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। अभी शाम को ही वो वीडियो सामने आया है और उसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी, पूरी कार्रवाई होगी। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ और जांच हो रही है उसमें। SP साहब, आप तो बहुत ही काबिल अफसरों में गिने जाते हैं, आपको तो हर पूरे इलाके की खबर रहती है। ये 17 जुलाई की बात है और आप कह रहे हैं कि वीडियो संज्ञान में आया है, कार्रवाई होगी। वीडियो में तो साफ साफ पाकिस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है और अगर उससे हमारे कोई संबंध होते उस देश से किसी भी तरह के, तो ये नारे हो सकता है कि बर्दाश्त कर लिए जाते, लेकिन उससे तो हमारे किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक आपने क्या कार्रवाई की SP साहब? SP साहब, अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है? अभी हम लोग उसको जांच में लिए हैं, कार्रवाई हो रही है और अभी शाम को ही हमारे संज्ञान में आया है और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपको किस तरह का मामला दिखता है कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप कीजिएगा के बाद, हाँ कर रहे हैं कार्रवाई कर। नहीं, आप कार्रवाई कीजिएगा, लेकिन इस मामले को कैसे देखते हैं आप? अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए। हम लोग ये बिल्कुल उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या इस वीडियो के आधार पर आप उन लोगों को पुष्टि कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं आपकी हाँ, वीडियो की जांच कर रहे हैं, वीडियो की जांच कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, IBC 24 पर पुलिस अधीक्षक खुद इस बात को कह रहे हैं कि इस वीडियो के जरिए उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने ये साफ साफ कहा, हिंदुस्तान की पतित पावनी धरती से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपराध की श्रेणी में है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए संवाददाता का और पुलिस अधीक्षक दोनों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में यूथ महापंचायत की शुरुआत की। कार्यक्रम में CM ने ऐलान किया कि साल भर में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। MP में पहली बार यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ CM शिवराज सिंह चौहान ने किया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में युवा जितना पढ़ेंगे वो उतना जागरूक होंगे। CM शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान ऐलान किया कि 12 जनवरी को युवा दिवस पर नई युवा नीति लागू होगी। वहीं CM ने यह भी दावा किया कि साल भर में 1 लाख युवाओं की शासकीय भर्तियां की जाएंगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा, यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसका भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इधर कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार झूठी घोषणाएं करती है। 48 लाख युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। जो चयनित शिक्षक है उसको ऑर्डर नहीं दे पा रही है सरकार। इनकी चर्चा कर नहीं रहे डीजल पेट्रोल, ये झूठ के अलावा कुछ परोस नहीं रहे। CM ने भोपाल में चंद्रशेखर आजाद का भव्य स्मारक बनाने का भी ऐलान किया और देश और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। इधर ग्वालियर और मुरैना में बीजेपी की हार का कारण अग्निवीर योजना को बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इन सीटों पर हार की समीक्षा की बात कह रही है। ग्वालियर और मुरैना में महापौर की सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। इस हार को लेकर बीजेपी जहां समीक्षा की बात कह रही है, तो कांग्रेस और जानकारों की माने तो इस हार में एक बड़ा कारण अग्निवीर योजना का भी है। बताया जा रहा है कि अग्निवीर योजना से नाराज युवाओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अग्निवीर योजना थी,
जिसके तहत मोदी जी 4 साल की बात कर रहे हैं लोगों को नौकरी का। हमारे ग्वालियर चंबल से हर साल कई लोग शहीद होते हैं भारतीय सेना में और आने वाली तैयारी कर रहे हैं लड़के। वो सारे युवाओं ने उस योजना का बहिष्कार करते हुए पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ वोट दिया है, जिससे ये हमारे महापौर की विजय हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी संख्या में युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस इलाके में बड़ी संख्या में युवाओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। ग्वालियर चंबल में 2 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी के बावजूद बीजेपी का हारना पार्टी के लिए खतरे के संकेत हैं। ग्वालियर नगर निगम में अब महिलाओं का बोलबाला होगा, क्योंकि 66 वार्डों में से 35 में महिला पार्षद चुनकर नगर निगम पहुंची हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े लोग भी चाहते हैं कि सभापति भी महिलाओं से चुनकर आए, क्योंकि मेयर महिला है। ऐसे में नगर सत्ता पर महिलाओं की कमान हो। ग्वालियर नगर निगम के नतीजे आने के बाद नई तस्वीर उभरी है। 55 वार्डों में जीतने वाले प्रत्याशी पहली बार, जबकि 11 लोग दूसरी या तीसरी बार पार्षद बने हैं, यानी अगली परिषद युवा और फ्रेश होगी। वहीं इस बार 35 वार्डों में महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर परिषद में अपना दबदबा बनाया है। महिला सशक्तिकरण है, महिलाएं उभर के आई हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। हम लोग ज्यादातर महापौर और सभी हम लोग महिला प्रत्याशी जीते हुए हैं और जीते हैं अपनी अपनी सीट से। मौका मिला है, आगे काम करेंगे। 35 पार्षदों के साथ ही मेयर भी महिला है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चाहते हैं कि सभापति पद पर भी महिला ही होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि महिलाओं को आगे लाना है, नौजवानों को आगे लाना है, तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि परिषद में भी अध्यक्ष हमारा महिला ही कोई होगा। मतलब साफ है कि मेयर और महिला पार्षद नई परिषद में महिलाओं के लिए नई योजनाएं बनाकर उसे अमल में लाने का प्रयास करेंगी। इंदौर में महापौर चुनाव हारने के बाद विधायक संजय शुक्ला अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं और आज 600 श्रद्धालुओं को अयोध्या की यात्रा पर भेजा है। इंदौर नगरीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद विधायक संजय शुक्ला ने फिर से अपनी विधानसभा जमीन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। संजय शुक्ला को खुद की ही विधानसभा क्रमांक 1 में 10,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली है, जिसके बाद संजय शुक्ला ने लोगों को फिर से अयोध्या यात्रा करवाना शुरू कर अपने क्षेत्र में सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं और अब अयोध्या की इस यात्रा में काशी की यात्रा को भी जोड़ दिया गया है। आज 600 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के लिए रवाना भी हुआ है। अयोध्या के साथ में काशी जी की यात्रा हो जाएगी, क्यों ज्योतिर्लिंग, तो वो यात्रा चालू की। इसके लिए हम अब ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी साथ में करेंगे, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जाती हैं, इतनी दूर जाती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना काशी जी की यात्रा कराए, तो ये हमने यात्रा जोड़ दी है। ये लगातार हमारे 600 लोगों की यात्रा है जो लगातार चल रही है। विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि अभी तक विधानसभा से सभी लोगों की यात्रा पूरी नहीं हुई है, लिहाजा इसके बाद ही शहर की दूसरी विधानसभा से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लेकर जाया जाएगा। हरिद्वार से गंगा जल ला रहे 6 कांवड़ियों को हाथरस में एक डंपर ने रौंद डाला। मृतकों का शव जैसे ही गांव पहुंचा, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। यूपी के हाथरस में डंपर से हुए हादसे में एमपी के 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। ये सभी कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर लौट रहे थे। सभी मृतक ग्वालियर के उटीना थाना इलाके के बांगीपुरा गांव के रहने वाले थे। चश्मदीद के मुताबिक ढाबे पर खाना खा रहे कांवड़ियों पर ड्राइवर ने डंपर चढ़ा दिया, जहां 42 लोगों का जत्था एक साथ गंगा जल लेकर जा रहा था। शव के गृहग्राम पहुँचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क में शव रखकर चक्का जाम कर दिया। एक ट्रक वाला आया, दे के चला गया, उसके बाद ना ही किसी ने सुनवाई नहीं की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांवड़ियों की तमाम तरह की धर्म की बात करती है, दूसरी तरफ कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री संबल योजना के माध्यम से 4-4 लाख रुपए मिलेंगे एक्सीडेंटल केस में, और 6-6 लाख का प्रस्ताव भेजा है। तो 6 लोगों की जो मृत्यु हुई उन्हें संबल योजना के तहत जो है 4-4 लाख रुपए की मदद की जा रही है। राज्य सरकार ने संबल योजना और विधायकों मंत्रियों की निधि से मृतकों को 6-6 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इधर ग्वालियर में बिजली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां करीब 30 से 35 उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपए के बिजली बिल थमा दिए गए। हालांकि जब IBC 24 ने मामला उठाया तो उठाए जाने के बाद बिजली कंपनी ने आनन फानन में जांच की और एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, तो 2 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
ग्वालियर में करीब 30 से 35 बिजली उपभोक्ता मोबाइल पर आए अपने बिजली बिल का मैसेज देखने के बाद परेशान हैं। संजीव कनकरे नाम के उपभोक्ता का बिल तो 3,419 करोड़ 53,25,293 रूपए लिखा था। हैरानी की बात यह है कि वेबसाइट पर भी यही रकम दर्ज थी, जिसे चुकाने की आखिरी तारीख 30 जुलाई लिखी थी। 3,419 करोड़ 53,25,293 रुपए मात्र। इस तरीके से ये बिल देख के हमारी श्रीमती जी घबरा गयी। संजीव के अलावा भी कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली कंपनी की लापरवाही का शिकार हुए। गड़बड़ी की जानकारी अफसरों को मिली तो जांच कराई गई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी हुई। जैसे संज्ञान में आया उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हुए सारे बिल सही कर दिए गए और केपीओ को पद से हटा दिया गया। बाकी जेई को भी हम शोकॉज दे रहे हैं। बर्खास्त हुए दोनों कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी से थे। वहीं निलंबित अधिकारी बिजली कंपनी का स्थायी कर्मचारी है। मामले में सिटी सेंटर जोन के अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। बुरहानपुर देश का पहला जिला बन गया है जहां पर हर घर में नल से पानी उपलब्ध होगा। इस सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी को बधाई दी है। एमपी का बुरहानपुर देश का पहला जिला बन गया है जहां हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचने लगा है। 15 अगस्त 2019 को यहां 37% घरों में ही पीने का पानी नल से पहुंचता था। आज 100% यानी 1,01,905 घरों में सप्लाई होने लगी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुताबिक 3 से 4 महीने के बाद निवाड़ी और इंदौर भी ऐसे जिले बन जाएंगे जहां हर घर में नल होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुरहानपुर की सफलता पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बुरहानपुर के सभी नागरिकों को बधाई। अगस्त 2019 में केवल 37% घरों से ही 3 साल से कम समय में 100% तक मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर सबको बधाई दी। बुरहानपुर की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। ये लोगों के बीच सामूहिक भावना और मिशन मोड के प्रयासों के बिना JJM टीम और मध्य प्रदेश सरकार के तहत संभव नहीं होता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बड़ी सफलता के लिए सभी को बधाई दी है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।